तो हेलो गाइस, मेरा नाम तनुज है। तो मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, तो जिससे कि हम साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। अगर मेरी कोई गलतियाँ होंगी तो मुझे बताना। स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला वीडियो है। ओके, तो पहले क्वेश्चन है, ईश्वर की पूजा जागर पद्धति प्रमुखता होती है। हम सब जानते हैं जो जागर पद्धति है जो उत्तराखंड में चलती है, तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। जागर जो उत्तराखंड में हमारे बहुत प्राचीन समय से चलते हुए आ रहा है, बहुत पुरानी पद्धति है, जिसमें हम देवी देवताओं का आगमन होता है, हुड़का ढोल बजा के हम इसमें देवी देवताओं को बुलाते हैं। जिसमें जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो भूत कहते हैं कि जो भूत वूत लगता है, जो मसाण रखता है, तो उसको इसके थ्रू हम जागर पद्धति के थ्रू जो होता है दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जागर पद्धति उत्तराखंड में है। तो ऐसे ही कुछ गीत हैं जिसमें हम उत्तराखंड के कुछ गीत हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक तुम्हारा पट गीत होता है। पट गीत पट गीत कैसा गीत है? पट गीत एक उपदेशात्मक गीत होता है, ठीक है। और एक उत्तराखंड में आता है चूरा गीत, ठीक है, एक चूरा गीत है। पट गीत, चूरा गीत क्या होता है? जो वृद्ध चरवाहे होते हैं, भेड़ चरवाहे, वो युवा चरवाहों को सीख देते हैं चूरा गीत में। एक आता है झुमेलो गीत। झुमेलो गीत झुमेलो गीत के बारे में भी हमने सुना है। क्या होता है झुमेलो गीत? ये भी प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, जिसमें क्या होता है, नारी की सुंदरता का भी वर्णन किया जाता है झुमेलो गीत में। एक होता है खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत होता है। खुदेड़ गीत क्या होता है? जिसमें ये भी खुदेड़ गीत भी होता है, नारी की ये भी प्रिय मिलन की आस में ये गीत गाया जाता है, खुदेड़ गीत। उसके बाद आता है खुदेड़ गीत के बाद है एक आता है बाजूबंद नृत्य गीत। ये भी आपने सुना होगा, बाजूबंद नृत्य गीत। बाजूबंद नृत्य गीत बाजूबंद नृत्य गीत क्या होता है? ये इसे दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। इसमें महिलाएं क्या होती है, पेड़ के नीचे बैठकर गीत गाती हैं बाजूबंद नृत्य गीत में। एक तुम्हारा चौफुला गीत होता है, ये भी नृत्य प्रधान गीत में नारी और नर दोनों मिलकर ये गीत गाते हैं, चौफुला गीत। एक होता है तुम्हारा कुलाचारी या बिरुदावली गीत। कुलाचारी या बिरुदावली गीत जिसे हम कहते हैं, जिसमें औजी जाति या बद्दी जाति के लोग आके जजमान के वहाँ आके गीत गाते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। इसी प्रकार का कुलाचारी बिरुदावली गीत की तरह एक चैती पसारा गीत भी है, ठीक है। चैती पसारा गीत भी है। चैती पसारा गीत में भी यही जाति के लोग, जजमान लोग के वहाँ आके गीत गाते हैं, ठीक है। छोपती गीत है। छोपती भी गीत प्रेम मिलन की आस में गीत है। छपेली गीत है, जिसमें मेलों वेलों में ये गीत गाया जाता है, छपेली। छपेली गीत के बाद आता है तुम्हारा एक बैर गीत आता है। बैर गीत में क्या होता है? बैर में तुम्हारा संवाद होता है, आसपास लोग बैठ के संवाद करते हैं बैर गीत में, ठीक है। हुड़की बोल गीत भी बहुत फेमस है। हुड़की बोल गीत का मतलब है हुड़की के साथ किया जाने वाला श्रम, उसे हम हुड़की बोल गीत कहते हैं, ठीक है। हुड़की बोल हो गया। पवाड़ा या भड़ों नृत्य भी कहते हैं, पवाड़ा भड़ों गीत भी होते हैं। पवाड़ा कहते हैं गढ़वाल में। पवाड़ा किसे कहते हैं? पवाड़ा कहते हैं गढ़वाल में। जबकि कुमाऊं में इसे भड़ों या खटकू कहते हैं, ठीक है, कटकू कहते हैं। ये भी एक ऐसे गीत हैं जिनमें हम जो उत्तराखंड के जो महान विभूतियाँ हैं, जैसे माधो सिंह भंडारी हो गया, जीतू बगड़वाल हो गए, उनके बारे में बताया जाता है पवाड़ा या भड़ों में। तो ये सब गीत हमारे उत्तराखंड में बोले जाते हैं, ये सब आपको पता होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राज्य में निम्न मेलों में से कौन गोली काली व गोरी नदियों के संगम पर लगता है? सबको पता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि काली और गोरी नदी के संगम पर कौन सा गीत लगता है, कौन सा मेला लगता है? जौलजीबी मेला लगता है। अब जौलजीबी मेले की शुरुआत मानी जाती है 1914 से। 1914 से जौलजीबी मेला शुरू हुआ है, ऐसा बोला जाता है कि जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 से होती है। काली और गोरी नदियाँ कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ क्या है, किसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 को पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी। हम सब जानते हैं पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो 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 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला कौन सा है? नेपाल के साथ भी बनाता है। दूसरा क्या है? तिब्बत के साथ भी ये सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ में एक हमारा सिमलगढ़ का किला है, आपको पता होगा सिमलगढ़ का किला, जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम दे दिया था। पिथौरागढ़ में एक मुंशियारी है जिसका प्राचीन नाम तिकसेन है। मुंशियारी जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी इसे बोला जाता है। खलिया टॉप भी यहाँ पे एक है, ठीक है। खलिया टॉप करके भी एक जगह है मुंशियारी में। पिथौरागढ़ में अगर मैं बात कहूँ तो
कत्यूरी राजा पिथौरा शाही के नाम पर इसका नाम पिथौरा नगर पड़ा था। उनने ही इसकी स्थापना की थी, ऐसा बोलते हैं। पिथौरागढ़ में एक ओम पर्वत है जिसे छोटा कैलाश बोला जाता है। पिथौरागढ़ में अगर मैं ग्लेशियर की बात करता हूँ, कौन सा है? पोंटिंग है, पिनौरा है, मानिक है, नामिक है, ठीक है, हीरामणि है। ये सब ग्लेशियर पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं। पिथौरागढ़ में अगर दर्रों की बात करता हूँ तो कौन कौन से हैं? लिपुलेख हो गया, गुंजी हो गया, दारमा हो गया, नवीधुरा हो गया, मानसा लंपिया हो गया, ऊँटा जयंती हो गया। ये दर्रे जो हैं ये पिथौरागढ़ को कहाँ से कनेक्ट करते हैं? ये दर्रे पिथौरागढ़ को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। अगर पिथौरागढ़ को की बात करूँ तो पिथौरागढ़ को चंपावत से दर्रा कनेक्ट करता है लासपा दर्रा। अगर पिथौरागढ़ की बात करूं उसे बागेश्वर से दर्रा कनेक्ट करता है, वो है ट्रेल पास। पिथौरागढ़ को चमोली से दर्रा कनेक्ट करता है कौन सा? बालम। मतलब 3 दर्रे हैं, बाराहोती, लातूधोरा और मारचौक। ये 3 दर्रे जो हैं पिथौरागढ़ को चमोली से कनेक्ट करते हैं। तो ये दर्रे हैं। अब पिथौरागढ़ में ओम पर्वत मैंने बता दिया। पिथौरागढ़ में क्या है? एक नारायण आश्रम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1936 में स्वामी नारायण ने की थी। और यहाँ पे अगर मैं मेलों की बात कहूँ तो यहाँ पर अगर मेले कौन कौन से लगते हैं? एक हाटकेश्वर मेला लगता है, हाट कालिका मंदिर भी यहाँ पे है, आपको बता देता हूँ। हाट कालिका मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर गुफा अगर मैं कहूँ यहाँ पे है। यहाँ पे एक रामेश्वर तीर्थ है, जहाँ पे रामेश्वर तीर्थ में सरयू और पश्चिमी पूर्वी रामगंगा का संगम होता है रामेश्वर तीर्थ में। अस्कोट पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। कस्तूरी मृग जो हमारे उत्तराखंड का राजकीय क्या है? पशु है, और इसके लिए काफ़ी काम भी किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होते हुए जाती है। थल केदार में कहूँ पिथौरागढ़ में है, जिसे केदार जीव भी बोला जाता है। एक छिपला केदार है पिथौरागढ़ में, जिसको क्या बोलते हैं, जो जिसे मुनस्यारी में और मुनस्यारी के लोग इसे हरिद्वार के समान समझते हैं, ठीक है, छिपला केदार में। यहाँ प्रपात की बात करूँ तो गरुड़ प्रपात आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर मैं कहूँ एक विर्थी प्रपात है, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा प्रपात है, विर्थी प्रपात 126 मीटर हाइट है इसकी। मुनस्यारी प्रपात भी यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं बुग्यालों की बात करूं, यहाँ पे बेकुलीधार बुग्याल है, छिपला कोट बुग्याल है। कौन सा बुग्याल? छिपला कोट बुग्याल है, बेकुलीधार बुग्याल है, लड़ी पांगती एक बुग्याल और है। कौन सा बुग्याल? लड़ी पांगती बुग्याल है, ठीक है, लड़ी पांगती बुग्याल है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मेलों की बात कर रहा था, मेले कौन कौन से हैं? एक हाटकेश्वर मेला है यहाँ पे। कौन सा लगता है? हाटकेश्वर मेला लगता है, थल मेला लगता है, मोस्टामानू मेला लगता है, मल्लिकार्जुन मेला लगता है, ठीक है, चौपखिया मेला लगता है, जौलजीबी मेला लगता है। ये सब मेले भी पिथौरागढ़ में लगते हैं। तो पिथौरागढ़ के बारे में मैंने लगभग जितनी जानकारियाँ हो सकती थी, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो पिथौरागढ़ के बारे में बता दिया। एक मिलन जो ग्लेशियर बता रहा था, वो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो हमने पढ़ा दूसरा काली गौरी नदियों के संगम के बारे में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सबको पता है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। अब बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म कब हुआ था? बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म हुआ था 1882 को, ठीक है, और 1885 को हुआ था, और 1982 तक ये रहे थे, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल जिनने कौन सी पुस्तक लिखी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने सर नोट्स ऑन मोलाराम लिखी, गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी। गढ़वाल पेंटिंग 1969 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। और सर नोट्स ऑन मोलाराम हो गया, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, ये सब इनने लिखी। यही एक व्यक्ति थे जिनने क्या किया, जो हमारे मुकुंदीलाल थे, जो हमारे वो थे मोलाराम, उनके चित्रों को दुनिया के सामने रखा था, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने। अब मुकुंदीलाल जी कौन थे? अब वो कौन थे? मोलाराम जी कौन थे? मोलाराम जी एक चित्रकार थे, जिनके जो पूर्वज थे हीरालाल पुत्र श्यामदास, वो आए थे पृथ्वीपति शाह के समय में सुलेमान सिकोह के साथ। हीरालाल पुत्र श्यामदास का पुत्र मंगत राम का पुत्र मोलाराम जो थे,
ठीक है, वो आए थे किसके समय, पृथ्वीपति शाह के समय में। अब इनको तस्वीरदार का पद दिया गया था उस टाइम पे, और ये जोहार जाति के थे, ये भी हमें पता करना है। ठीक है, मोलाराम बहुत अच्छे हमारे चित्रकार थे, गढ़वाल से गढ़वाल शैली को जिनने प्रमोट किया। उसके बाद चित्रकारों में अगर मैं बात करूँ, चैतू भी आया और माणूक भी आया, ये भी चित्रकार बहुत फेमस हैं। चैतू चित्रकार कौन थे? चैतू वो थे जिनने रुक्मणी हरण के चित्र बनाए थे, 13 चित्रों का संग्रहण है इनका। ठीक है, रुक्मणी हरण का चित्र। माणूक कौन है? माणूक वो हैं जिनने गीत गोविंद का चित्रण किया था 1930 में, किया था शायद 1930 1730 की बात है, कुछ ऐसा ही है। उनने माणूक ने किया था, गीत गोविंद का चित्रण किया था। और आँख मिचोली चित्र भी इन्हीं का है। कौन सा? आँख मिचोली चित्र भी इन्हीं का है। आँख मिचोली चित्र भी इन्हीं का है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? मुकुंदी लाल ने लिखा है, सारी पुस्तकें लिखा है, सन नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, ये सारी पुस्तक किसने लिखी है? मुकुंदी लाल जी ने लिखी है। उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध नहीं है? कौन नहीं है? मंगल राम संबंध नहीं है, ज्वालाराम है, मंगत राम है, हीराराम, हीरालाल का पुत्र, मंगत राम का पुत्र मूलाराम है ना, ये था। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया, कवि चित्रकार गढ़वाल शैली के लिए फेमस है। ठीक है, गढ़वाल शैली के लिए ये फेमस हैं, गढ़वाल शैली के लिए ये फेमस है। सॉरी, थोड़ा सा हो गया। गढ़वाल शैली के लिए फेमस है। उसके बाद आते हैं गढ़वाल पेंटिंग है पुस्तक के लेखक, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मोलाराम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कल्याण के लिए मैंने बनाया जाता है। संतान कल्याण के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? संतान कल्याण के लिए मैंने बताया भिरौली। भिरौली करते हैं 4 वर्ष के लिए उत्तराखंड में संतान कल्याण, 4 पर्वों में से उत्तराखंड में भिरौली करते हैं। अब मैं हरेला अगर मैं बोलूँ, हरेला भी एक त्यौहार है जिसमें उत्तराखंड में छुट्टी की बात की गई है। श्रावण मास में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण मास में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। फूलदई मनाया जाता है चैत मास के प्रथम दिन। एक आता है तुम्हारा फूलदई, फूलदई चैत मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा घुघुतिया त्यौहार, घुघुतिया भी है। घुघुतिया त्यौहार कब मनाया जाता है? माघ माह के प्रथम दिन घुघुतिया मनाया जाता है। और रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्रों के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? जब गढ़वाल क्षेत्रों के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब प्रथम बार मायके आती है? वो कौन सा नृत्य होता है? वो होता है थड़िया नृत्य। थड़िया मतलब होता है आंगन। आंगन में ये नृत्य किया जाता है जब इसमें पहली बार लड़की क्या होती है, घर आती है और आंगन में आके नृत्य करती है। जागर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जागर क्या होती है। चौफुला मैंने आपको बताया था, चौफुला भी एक नृत्य है। झुमेलो मैंने बताया था, जो मैंने प्रेम का नृत्य है, प्रेम मिलन गीत है, ये गीत बताया था, लेकिन ये नृत्य भी होते हैं। झुमेलो गीत होता है, झुमेलो नृत्य भी होता है। ठीक है, वैसे ही एक होता है लंगवीर नृत्य जिसमें खंभों पर किया जाता है, जो होता है लंगवीर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, और ये सब हमने बता दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? मेलों से संबंधित है। बग्वाल मेला कब किया जाता है? बग्वाल मेला, बग्वाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है बग्वाल मेला। चैती मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। और मोस्टामानू मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। और ग्वालदेव मेला कब लगता है? दारमाघाटी में लगता है। तो ये आंसर हमारा है सी का पहला, ये है बी आंसर। ठीक है, तो ये हमने मेलों के बारे में बताया।
अब जो बग्वाल मेला कहाँ है, चंपावत में लगता है। चंपावत नगर की स्थापना कब हुई थी, 1997 में की थी, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो राज्य का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये नेपाल सीमा से भी लगता है। चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में लास्पा दर्रा है। चंपावत में अगर बात करूँ, इसकी स्थापना 953 ईस्वी के आसपास की गई थी सोमचंद के द्वारा, और 1563 ईस्वी तक ये क्या रहा था, 1563 ईस्वी तक राजधानी रहा था चंदवंश की। उसके बाद बालो कल्याण चंद ने कहा कि राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दी थी। यहाँ पे एक बालेश्वर मंदिर भी है, ये भी आपको याद होना है। बालेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना उद्यान चंद ने की थी। उद्यान चंद का शासनकाल 1416 से 1421 तक का शासनकाल इसका माना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे नागनाथ का मंदिर है चंपावत में। नागनाथ देव का मंदिर है। यहाँ पे 9 ढूंगा घर है, एक हत्या नौला है, एक एक हत्या नौला एक हत्या नौला अगर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाणासुर का किला देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या है, बाणासुर का किला। बाणासुर का किला देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मायावती आश्रम है। ठीक है, मायावती आश्रम है यहाँ पे चंपावत में। मायावती आश्रम में विवेकानंद जी रुके थे, और 1901 में इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। यहाँ पे रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण शांति मठ की। विवेकानंद जी के बारे में पता है ना आपको, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की थी, 1897 में की थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इनने भाषण दिया था, जो काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, ये हमारे विवेकानंद जी के बारे में आपको बता रहा था। उसके बाद हमने कहा इसमें और क्या है, यहाँ देवीधुरा में देवीधुरा है, जहाँ पे क्या लगता है, देवीधुरा मेला लगता है, जहाँ पे आषाढ़ कौथिक मेला लगता है। देवीधुरा मेला जो बग्वाल मेला भी कहते हैं, बग्वाल मेला माँ बाराही देवी मंदिर पे लगता है। ये किस मंदिर पे लगता है, माँ बाराही देवी मंदिर पे लगता है। कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। रक्षाबंधन कब था, मैंने बताया श्रावण पूर्णिमा को था। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, उस दिन ये मेला लगता है। और ये मेले में पहले क्या था, पत्थरों से चलता था, पत्थरों का युद्ध होता था बग्वाल मेले में। पत्थरों से लोग आपस में दो टीमें बनती थी, दो टीमें आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकती थी। लेकिन 2013 से क्या हुआ, ये मेले में कोर्ट ने बोला कि पत्थरों की जगह फूल और फल से ये मेला शुरू किया जाएगा। ये मेले को किया जाएगा, मतलब बग्वाल मेले में जो युद्ध होगा वहाँ फूल और फल से एक दूसरे को फेंका जाएगा, ना कि पत्थर। तो फूल और फल फेंकने की प्रथा कब से शुरू हुई है, 2013 से यहाँ शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 ताल भी हैं चंपावत में, ये भी आपको याद रखना है। श्याम ताल है और झिलमिल ताल है। श्याम ताल पे ही एक विवेकानंद आश्रम भी है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, मीठा रीठा साहिब है यहाँ पे। ठीक है, एक मंदिर और है, मीठा रीठा साहिब। सब आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। मीठा रीठा साहिब हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे खेती खान का मंदिर भी है, एक याद ये भी है, खेती खान का मंदिर। अगर बात करूँ यहाँ पे खेती खान का मंदिर भी है। खेती खान के मंदिर के बाद अगर मैं और क्या करता है, लास्पा दर्रे के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। यहाँ पे मेले हो गए, पूर्णागिरी मेला लगता ही है। आषाढ़ कौथी से बग्वाल मेला कहते हैं, वो भी लगता ही है। चैंतोला मेला, एक याद रखना, चैंतोला मेला भी यहाँ पे लगता है। चैंतोला मेला लगता है। और एक और क्या था, यही हो गया, लड़ीधोरा मेला हो गया। पंपा देवी में लड़ीधोरा मेला लगता है, ये आपको बता ही दिया था। ठीक है, एक चौमू या चामू देवता का मंदिर भी है यहाँ पे। चौमू या चामू देवता जिसे कहते हैं, उनका मंदिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब हमने पढ़ दिए थे बग्वाल मेले के बारे में। चैती मेला कहाँ है, चैती मेला काशीपुर में है। ठीक है, चैती मेला काशीपुर नगर की स्थापना किसने की थी, काशीनाथ अधिकारी ने की थी। काशीपुर नगर की स्थापना कब की थी, 1718 में काशीपुर नगर की स्थापना की गई थी काशीनाथ अधिकारी के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काशीपुर पे एक और है यहाँ पे रुद्रपुर, जिसमें रुद्रचंद ने बसाया था रुद्रपुर। एक तो जो रुद्रपुर, काशीपुर, ये सब जो इलाके हैं ना, ये 84 माल में आते थे। पूरा तराई क्षेत्र के इतिहास में पढ़ोगे तो 84 माल परगना में आते थे। 84 माल परगना सबसे पहले दिया गया था रुद्रचंद को। क्यों दिया गया था रुद्रचंद को, रुद्रचंद ने क्या किया था कि
नागौर की लड़ाई में मुगलों का साथ दिया था, जिससे अकबर ने इसे लाहौर बुलाया था। सबसे पहले चंद शासक कौन था जो मुगल दरबार में गया था, वो था रुद्रजन। रुद्रजन को लाहौर बुलाया और लाहौर में उसकी मीटिंग हुई। उसके बाद उससे खुश होकर नागौर की लड़ाई में रुद्रजन ने बहुत ही पराक्रम का प्रदर्शन दिया था, जिससे खुश होकर उसे 84 माल दे दिया गया। इसे 9 लखिया माल भी इसे बोलते हैं। और ये कितने भागों में डिवाइड है, अगर मैं कहूँ, ये भाग हैं, ये हैं 7 भागों में। कौन कौन से 7 भाग हैं? एक है तुम्हारा, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है लेकिन जितने वो बता देता हूँ। एक है तुम्हारा गदरपुर, सबसे पहले तो गदरपुर आता है। एक आता है सहजपुर, सहजपुर जसपुर का पुराना नाम था, जसपुर का पुराना नाम था सहजपुर। एक गदरपुर आता है। एक आता है मुडिया, मुडिया का नाम होता है काशीपुर। मुडिया किसे कहते हैं? काशीपुर को कहते हैं मुडिया। और उसके बाद मुडिया हो गया काशीपुर का। और अगर बात करूं, एक आता है बुक्सार, बुक्सार, बुक्सार कहते हैं रुद्रपुर और किलपुरी को। एक आता है बुक्सार, बुक्सार, बुक्सार रुद्रपुर और किलपुरी को कहते हैं। ठीक है। और एक होता है कोटा, कोटा कहते हैं काशीपुर को। कौ से कोटा, कौ से काशीपुर। कोटा कहते थे काशीपुर को और मुडिया कहते थे बाजपुर को। ठीक है। फिर आता था एक बख्शी, बख्शी तो प्राचीन नाम है ही, बख्शी जो नानक मत्ता का प्राचीन नाम है। बुक्सार, रुड़की और मैंने रुद्रपुर और किलपुरी आपको बता ही दिया। और एक था चिंकी, चिंकी, चिंकी में वो क्षेत्र था बहेड़ी और सुबर्णा का क्षेत्र चिंकी में आता था। ठीक है। कौन कौन से थे? चिंकी हो गया, बख्शी दूसरा हो गया, बुक्सार तीसरा हो गया, गदरपुर चौथा हो गया, सहजपुर पांचवा हो गया, कोटा छठा हो गया और मुडिया सातवां हो गया। तो ये 84 माल के अंतर्गत आते थे। ठीक है, ये 84 माल के अंतर्गत आते थे। फिर अगर इसमें उधम सिंह नगर के बारे में और बताना है, उधम सिंह नगर की बात अगर मैं चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी 1995 में, ये भी हमें पता है। और उधम सिंह नगर में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें थारू और बोक्सा भी हैं। और भी मतलब जैसे यहाँ सब कुछ मिश्रण है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलेंगे। इसमें थारू और बोक्सा भी है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे नानक मत्ता साहिब है, बख्शी नानक मत्ता का ही पुराना नाम है। यहाँ पे अटरिया मेला भी लगता है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे द्रोण ताल और गिरी ताल है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाला सुंदरी का मेला भी, बाला सुंदरी का मंदिर भी है, जिसे ज्वाला मंदिर भी कहते हैं, बाला सुंदरी का मंदिर। गिरी सरोवर, द्रोण सरोवर दोनों हैं। जसपुर जिसे सहजपुर कहते थे। ठीक है। गोविशाण जिसे काशीपुर को गोविशाण, काशीपुर को और क्या कहते थे? काशीपुर को काशीनाथ अधिकारी ने 1718 में बसाया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उज्जैन नाम का किला भी है द्रोण सागर के पास। ठीक है। फिर गोविशाण काशीपुर का ही पुराना नाम है। काशीपुर में ही प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में की थी। तो काशीपुर में ही गुमानी पंत का जन्म हुआ था 1790 में। सब आपस में आपको लिंक करते हुए चलना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप सीख पाओगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था उधम सिंह नगर के बारे में, इतना कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उत्तराखंड की महिला एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? तो जो आभूषण वाला क्वेश्चन है ये भी उत्तराखंड, ये जो आभूषण वाला क्वेश्चन है ये भी जरूर आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आभूषण की बात में अगर बात करूं तो गले में पहनते हैं तिलहरी। एक बुलांक और फुल्ली होता है, बुलांक कहो या फुल्ली कहो, वो नाक में पहनते हैं, ये भी आपको पता है। एक होता है मुरखली, बुजनी, मुरखली, बुजनी, तुग्यल। ठीक है। पेन चल नहीं रहा है ये ना। ठीक है। मुरखली, बुजनी, तुग्यल, मुरखली, बुजनी, तुग्यल हो गया। और एक गोरख, गोरख, ये सब कहाँ पहनते हैं? ये कान में पहनते हैं। मुरखली, बुजनी, तुग्यल, गोरख कान पे। तिलहरी, हंसुला, गुलबंद गले में, जो मैंने गले में बताया उसमें तिलहरी हो गया, गुलबंद हो गया, हंसुला हो गया। एक हंसुला भी पहनते हैं, तिलहरी, गुलबंद और एक हंसुला हो गया। ये कहाँ पहनते हैं? गले में। शूड़ सांगल कहाँ पहनते हैं? एक शूड़ सांगल होता है जिन्हें कंधों में पहना जाता है, शूड़ सांगल को। ठीक है। और क्या है? और अगर मैं बात करूँ तगड़ी, तगड़ी भी है। तगड़ी, तगड़ी कहाँ पहनते हैं? कमर में पहनते हैं, तगड़ी कमर में। उसके बाद बुलांक फुल्ली मैंने बता दिया, नाक में हो गया। मुरखली, बुजनी, तुग्यल, गोरख जो हो गया कान में हो गया, ये बता ही दिया था। और हाँ, और एक है गुंठी ढाक, एक है गुंठी, एक गुंठी हो गया,
ढाक हो गया, ठीक है, खंडवे हो गया, खंडवे, और अगर मैं, और एक और था इसमें, खंडवे, गुंठी, ढाक, खंडवे और धग धगुली जैसा। अब धगुली आ गया, ये तो हाथ में है, लेकिन धगुली तो हमें कॉमन चीज़ें मैं बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब सुना कम है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे गुंठी हो गया, ढाक हो गया, खंडवे हो गया, ये कहाँ पहनते हैं, ये हाथ में पहनते हैं। एक अमरती तार होता है, अमरती तार, इमरती, पौंटा, झोरा झिवरा, कंडवा, ये पैर में पहनते हैं जो मैंने बताए, ठीक है। तो ये जो आभूषण है वो याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। राज्य में मनाया जा रहा पर्व बग्वाल, बग्वाल बगवाई जिसे कहते हैं, दीपावली कहते हैं। दीपावली में भेला नाम का नृत्य भी किया जाता है, भेला। दीपावली किसका शोक पर्व है, थारुओं का शोक पर्व है। दीपावली से ठीक एक माह, राष्ट्रीय दीपावली से ठीक एक माह बाद दीपावली कौन मनाते हैं, जौनसारी लोग मनाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कनेक्ट करनी है। तो ये दीपावली के बारे में हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिवाली में, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत भेड़ पाको बार मासा किस धुन पर बना हुआ है। भेड़ माको बार मासा की धुन किसने बनाई थी, वो बनाई थी बजेंद्र लाल शाह ने। भेड़ माको बार मासा। अब मैं अगर कहूँ तो पिक्चर की बात हो रही है, तो उत्तराखंड की पहली पिक्चर कौन सी थी, जो गढ़वाली फिल्म थी, वो थी जगवाल। जगवाल कब बनी थी, 1983 में बनी थी। किसने बनाई थी, पारेश्वर गौड़ ने बनाई थी, पारेश्वर गौड़, ठीक है। फिर उसके बाद कुमाऊनी फिल्म की बात करूँ, कुमाऊनी फिल्म थी मेघा आ। कौन सी थी, मेघा आ। किसने बनाई थी, मेघा आ, मेघा आ बनाई थी जीवन सिंह बिष्ट ने बनाई थी शायद। जीवन सिंह बिष्ट 1985 है, 1985 में बनी थी शायद, जीवन सिंह बिष्ट ने बनाई थी। 85 या 87 कुछ ऐसी है, कहीं 85 दिया है, कहीं 87 दे रखा है। तो मेघा आ फिल्म ये है, ठीक है। तो गढ़वाली की कुमाऊनी की पहली फिल्म मेगा, और सबसे बढ़िया जो चली फिल्म उसमें घर जावे फिल्म जी थी, जो सबसे बढ़िया चली थी। दिल्ली सिनेमा में भी काफ़ी टाइम तक ये चली थी, ऐसा बोला जाता है। तो मेगा फिल्म और गढ़वाली कुमाऊनी फिल्म मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये हो गया फिल्मों से रिलेटेड बात। फिर उसका आता है झाल, विड़ाई, दारमा, मुरियो क्या है। झाल, दिराई, बारमा, दारमा और मुरियो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे क्या हैं, एक कुमाऊनी वाद्य यंत्र हैं। कुमाऊनी वाद्य यंत्र अलग अलग धातु के होते हैं, जैसे धातु के बने होंगे, कोई कोई बना होगा तुम्हारा तार का बना होगा, कोई बना होगा तुम्हारा फूक या फूक वाला होगा, जैसे सुशिर या फूक वाद्य यंत्र। धातु के अगर मैं कहूँ तो उनसे थाली हो जाएगा धातु का, ठीक है। खजड़ी हो गया, घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, खजड़ी हो गया, ये हो गया धातु के। अगर मैं तार की बात कहूँ, तार में कौन सा आ जाता है, सितार, वीणा, ये आ जाएंगे ये सब तार में आ जाएगा, ठीक है। चर्म से भी बनते हैं, चमड़ी से, चर्म से भी जो बनेंगे चमड़ी से, वो कौन से बनेंगे, ढोल बनता है, तबला बनता है, घोड़क बनता है, नगाड़ा बनता है, ये सब चमड़ी से बनते हैं। अगर सुशील वाद्य यंत्र में कहूँ तो अलगोजा, जिसे बांसुरी कहते हैं, अलगोजा, अलगोजा बनता है। नागफनी बनता है, नागफनी भी कहते हैं, नागफनी, ठीक है। और बांसुरी हो गया, बांसुरी वही अलगोजा को ही कहते हैं। एक मशक बीन भी होता है, मशक बीन, वो भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारे सुशील वाद्य यंत्र हैं, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आता है हरेला क्या है। हरेला क्या मैंने बताया, एक त्यौहार है हरेला। कब मनाया जाता है हरेला, मैंने बताया था श्रावण मास में हरेला मनाया जाता है। हरेला कब मनाया जाएगा, हरेला मनाया जाएगा श्रावण मास में, हरेला मनाया जाएगा श्रावण मास में। उसके बाद मैंने बताया फूलदही कब मनाया जाएगा, फूलदही मनाया जाएगा चैत मास में, चैत मास का प्रथम दिन फूलदही। घुघुतिया, माघ मास के प्रथम दिन घुघुतिया मनाया जाएगा। रक्षाबंधन, श्रावण मास के प्रथम दिन, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, ये ठीक है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन। चैत मास के प्रथम दिन घुघुतिया नहीं फूलदही, और माघ मास के प्रथम दिन वो है घुघुतिया, ठीक है। और हरेला मैंने बता दिया एक श्रावण मास का प्रथम दिन है और ये त्यौहार है। तो ये हमारे आज का कलेक्शन था। तो कैसा लगा दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर लेना, थोड़ा सपोर्ट दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी हम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। आपको अच्छा लगा तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।